नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। आपके स्कूल में भी यह पढ़ाई जा रही है क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर इन्हीं बुकों में से पूछा जाना है। इसलिए इनको हमें 31 अक्टूबर के पहले पहले तक इनको कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि हमसे सभी इससे अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी हो सके, क्योंकि इससे अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक हमारे वार्षिक परीक्षा में भी जोड़े जाते हैं। इसलिए इनकी अच्छे से तैयारी करना है। तो देखिए, आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं की गणित। तो आज हम कक्षा 7वीं की गणित को समझने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बाद में हम भूल जाते हैं। तो अभी से इनको पहले से कंप्लीट करके ही रखें। चलिए देखिए, आगे देखते हैं इनको। यहाँ देखिए वर्कशीट दी गई है 59। इसके पहले वाली जितनी भी वर्कशीटें हैं सभी हमने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जा कर के या प्ले लिस्ट पर जा कर के आप जो है उनको देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट पर जाके गणितवारी सर के नाम से आप जो है सर्च करके प्ले लिस्ट देख लीजिए, या यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ देखिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, इसको भी क्लिक करके मतलब आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ देखिए ये जो चैनल का नाम रहता है इसको क्लिक कर लिए तो आप सीधे प्ले लिस्ट दिखने लगेगी ऊपर, प्ले लिस्ट पर क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं जितनी भी वीडियो हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमें यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। चलिए देखिए आगे। यहाँ देखिए अब ये वर्कशीट में दिया गया है कि बीजांक से जोड़, घटाव, गुणा और भाग के उत्तर की जांच करना। बीजांक से, तो देखिए बीजांक होता क्या है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि बीजांक होता क्या है। जो हमें संख्याएं दी रहती हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 4815, कितना लिखा है 4815, इन सभी संख्याओं का जोड़ ही हमारा बीजांक कहलाता है। मानी एक अंक की संख्या आना चाहिए। 1 से 9 तक की जो गिनती रहती है, 1 2 3 4 5 6 से कहाँ तक, 9 तक अंक रहते हैं ना अपने इकाई के अंक। यदि संख्या के जोड़ में ये आ जाते हैं तो ये बीजांक कहलाते हैं, इनको बीजांक बोलते हैं। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो 8 और 4 12, 1 13 और 5 कितना हुआ 18। अभी 2 अंक रह गए, तो 8 और 1 को भी जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 9। एक अंक की संख्या आ जाएगी, यही हमारा बीजांक होता है। देखिए चलिए आगे देखते हैं इनको। यहाँ देखिए इन्होंने जो ये प्रश्न हल करके बताया है जोड़ का भी और घटाने का। यदि दोनों हमारे जोड़ या घटाने के बीजांक बराबर होते हैं तो हमारा उत्तर सही माना जाता है। यहाँ देखिए प्रयास के लिए प्रश्न दिया गया, यहाँ देखते हैं हम तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। यहाँ देखो, जोड़कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए, ठीक है ना। हमें पहले संख्याओं को जोड़ना है और उत्तर की जांच किससे करना है, बीजांक से। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए प्रयास कीजिए, यहाँ पे जो है इनको हमें जोड़ करके उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ देखो 86 में 84 अपन ने क्या किए, जोड़ दिए। 6 4 10 का शून्य हासिल आएगी 1, 8 और 8 16 1 17 170 हो जाएगा। अब देखिए इनके बीजांक देखिए यहाँ पे, तो इनके बीजांक, उत्तर के बीजांक यदि हम करें तो 7 और 1 8, क्या मिलेगा यहाँ बराबर में 8। चलिए अब यहाँ पे संख्याओं के बीजांक निकालें तो 8 और 6 14, 14 में क्या करेंगे हम, 14 हमारे ऐसे होंगे और 14 में 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5। तो यहाँ देखिए ये 5 लिख दिए। इसी प्रकार से 8 4 12 होते हैं, 12 में 2 और 1 रहता है तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया, ठीक। और 5 और 3 को जोड़िए तो मिल जाएगा 8, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ संख्या देखें, ये 518 है और 3362, इनको जोड़ दिया। 8 और 2 10 का शून्य हासिल आएगी 1, ठीक है ना, ये 1 हो जाएगी। और 1 और 1 2 6 2 8, 5 और 3 8, 3 के 3, ठीक। अब इनका बीजांक निकालें संख्याओं को, तो 5 और 1 6 और 8 14, 14 में 4 और 1 5, ठीक। 3 3 6 और 6 12 और 2 14, 14 में ये 5 मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इनको जोड़िए, 8 और 8 16 और 3 19, 9 और 1 10 मिल जाएगा, 10 का बीजांक 1 होता है। इसी प्रकार से इनका योग करें तो 5 और 5 10, 10 ही आएगा ना, 10 का बराबर 1 हो जाएगा बीजांक, ठीक है ना। तो ये बीजांक क्या है, हमारी जो उत्तर है उसके बीजांक और संख्याओं के बीजांकों का योग बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर के रूप में, जांच के रूप में, कि संख्याओं के बीजांकों का योग उत्तर के बीजांक के बराबर है, उत्तर सही है। यह हमें लिख देना है नीचे, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए अब ये हमें दिए गए हैं जो प्रश्न हैं सा और प्रश्न दा, ये भी जोड़ के सवाल हैं, दोनों को जोड़ना है।
तो ये देखिए संख्याओं को क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे लिख लेते हैं और इनको जोड़ दिया। 5 5 10, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10 है, और एक 2 और एक हासिल की 3। ठीक है ना, इस प्रकार से हासिल लगा करके तो जोड़ लेते हैं हम। ठीक है ना, तो इनको जोड़िए, इनको भी जोड़िए। 8 और 2 10 का सन 7 1 8 1 9 हो जाएंगी। 9 3 12 की 2, हासिल आई 1 3, और 2 5 और एक हासिल की 6। ये अब इनके देखिए बीजांग निकालिए। तो 5 4 9 और 5 14 और एक 15, 15 में 5 और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक, ये 6 आ जाएगा। 5 5 10, 4 14 और एक 15 इसका होगा, तो 15, 5 और एक 6, इसका भी बीजांग 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 और 6 कितना होता है, 12। तो 12 में बीजांग क्या होगा, 2 और एक 3 होगा। इसी प्रकार से ये देखो उत्तर का तो 3 निकल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर सही। इसी प्रकार से इनके बीजांकों का योग कर लेते हैं। तो इनके बीजांकों का योग आया संख्याओं के, इसका 9 आया और इसका 8 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 8 और 9 को जोड़ें तो 17, 17 में 7 और एक 8 हो जाएगा। ये बीजांक निकल आया। 6 2 8 और 9, यहाँ भी 17 आते हैं, तो 17 में 7 और एक 8, दोनों के बीजांक क्या है, यहाँ भी बराबर हैं। तो हम यहाँ उत्तर की जांच के लिए लिख देंगे कि संख्याओं के बीजांकों का योग उत्तर के बीजांक के योग के बराबर है, अतः उत्तर सही है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है प्रश्न 2 में कि घटा करके उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। अब हमें क्या करना है, संख्याओं को घटाना है। तो हम संख्याओं को इस प्रकार से ऊपर और नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और लिखने के बाद क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, और घटाने के बाद इनको देखिए। अब हम देखते हैं कि संख्याओं के बीजांक, ऊपर की संख्या जो है ये 9 और 6 यानी 96 है। तो 9 और 6 15, 15 में 5 और एक जोड़ें तो 6 आएगा। ठीक है ना, 8 और 4 12, 12 में 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 6 में से 3 घटाएं तो 3 मिलेगा, और इसका उत्तर आया था 12, तो 12 में 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ये उत्तर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से इसका भी चेक कर लेते हैं। तो इसका भी 8 और 1 9 और 6 15, 5 और 1 6 हो जाएंगी, 3 3 6 6 12, और 12 में 2 और 1 3। इसी प्रकार से 8 2 10, 2 12, 1 और 2 3 आएंगे। ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिख देंगे उत्तर के रूप, जांच के रूप में, कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्याओं के बीजांकों का अंतर क्या है, उत्तर के बीजांक के बराबर है, उत्तर सही है। इसी प्रकार से हम इस सा और दा वाले प्रश्न को भी हल करेंगे। तो इनमें देखिए, इनको घटा लीजिए, घटाने पर इनके बीजांक निकालेंगे। बीजांकों का हमने यहाँ घटा दिया है बीजांकों को, और ये घटाने पर आया 6, इसका भी देखिए 4 और एक 5 और एक 6 हो जाएगा ना। तो ये इसमें भी लिखेंगे, और यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो इनका बीजांक यहाँ 10 है, और यहाँ पे आएगा 5, 10 में से 5 जाएंगी 5, इनको जोड़ दें तो 6 6 12, 2 14, 4 और एक 5, दोनों के बीजांक क्या है, तो यहाँ लिखा है उत्तर की जांच, ऊपर और नीचे की संख्या के बीजांकों का अंतर उत्तर के बीजांक के बराबर है, उत्तर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिख देना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए गुणा की जांच दी गई है बीजांकों के द्वारा। तो यहाँ देखिए हमें दो संख्याओं का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। गुणा करने के बाद हमारा जो उत्तर आएगा उनको हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे दोनों संख्याओं के गुणनफल जो हैं इस प्रकार से लिख देंगे कि दोनों संख्याएं, यहाँ पहली संख्या यहाँ दूसरी संख्या का बीजांक लिखेंगे, और दोनों का गुणनफल हम देखेंगे कितना आया है, गुणा करके उनका बीजांक आएगा, इसको ऊपर लिखेंगे, और जो उत्तर का बीजांक है उसको नीचे लिखेंगे। और ये दोनों बराबर हैं, 5 और 5 देखिए बराबर हैं, तो हम लिख देंगे कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, हमें प्रश्नों से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए उदाहरण 2 दिया गया है भागफल का, कि भागफल का यदि हम बीजांक निकालते तो हमें किस प्रकार से उत्तर की जांच करना है। तो ये जो हमारा भाग होता है, भाग में हमें 3 बातों का ध्यान रखना है विशेष करके। इनमें जो हमारा भागफल होता है, भाज्य भाजक होता है और शेषफल होता है ना। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो इनका यदि बीजांक बराबर है तो हमारा उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम प्रश्नों के माध्यम से। यहाँ देखिए प्रयास, यहाँ देखिए ये यहाँ दिया गया है प्रयास के लिए प्रश्न दिए गए हैं कि गुणा करके उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। तो यहाँ देखो आ में दिया 806 गुणित 747, इसका गुणा करें। 806 में 747 का गुणा कर दिया यहाँ पे देखिए। तो 7 का 6 में गुणा करें, 7 6 42 की 42 ही लिखेंगे क्योंकि शून्य है, और 7 8 56 हो जाएंगी। अब हमें दहाई का गुणा करना है तो एक अंक छोड़ के करना पड़ता, तो या तो कट्टस लगा दें या शून्य रख दें। तो 4 6 24, और 4 का 8 में 4 8 32 आ जाएगा, और 7 का फिर से करना है तो फिर से 42 56 आ जाएंगे, और जोड़ दीजिए इनको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों का हमें बीजांक निकालना है। तो 8 6 14, 14 में 4 और 1 5 आएगा, तो यहाँ लिख दिया पहली संख्या का बीजांक, और दूसरी संख्या का बीजांक यहाँ लिख दिया 7 7 14 4 18, 8 और 1 9।
इन दोनों का गुणा कितना आया, 9 7 63 में 6 और 3 9 मिलेंगे, तो ये बीजांक ऊपर लिख दिया। अब देखिए उत्तर का बीजांक 6 और 2 8 और 8 16 और 2 18 18 8 और 1 9। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ये बराबर हो गए, तो हमारा उत्तर क्या है, सही। यहाँ देखिए दूसरी संख्या दी है 2032 और 603 का गुणा किया, जैसा ऊपर किया वैसे ही गुणा यहाँ पे ज्यों का त्यों किया और उनको जोड़ दिया। अब देखें तो यहाँ पे जांच कीजिए, इनके बीजांक लिखिए, तो 2 और 3 5 और 2 7 यहाँ लिख दिया, 6 और 3 9 यहाँ लिख दिया। 9 और 7 का गुणा करें, 7 नाम 63 में 6 और 3 9 मिलेगा बीजांक। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा। उत्तर का बीजांक यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखो 2 और 1 3 2 5 5 10 2 12 और 9 21 और 6 27 में 7 और 2 9 मिल गया, ये 9, तो 9 9 के बराबर है, तो यहाँ लिख देना है जांच में दोनों की संख्याओं के बीजांकों का गुणनफल जो है उत्तर के बीजांक के बराबर है, उत्तर सही है। इस प्रकार से इनको बीजांकों की जांच करके लिखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि भाग देकर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। ठीक है ना, तो हमें देखिए यहाँ दो संख्या दी गई हैं, ये या है, ये बा है, सा दा, 4 दी हैं, है ना। चारों के हमें भाग करना है, तो देखिए 777 में 55 का भाग लगा दीजिए, 777 और 55 का भाग देना है, तो 55 दूनी 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएंगी, तो एक ही बार जाएगा, 55 एकम 55, फिर घटा देंगे 22 मिले, उतारेंगे ये यहाँ पे, यहाँ 7 उतार लीजिए। ठीक है, भाग देते तो बनता है। ठीक, यदि बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनता तो सीख लें। यहाँ पे 7 उतार देंगे, लंबी विधि है, और 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 4 बार जाएगा करीब, है ना, क्योंकि यहाँ 22 हैं। तो अब दीजिए भाग, 4 बार में 220 आ जाएंगे, 7 को घटा देंगे यहाँ पे 2 2 में से जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 7 के 7 आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर भी इस संख्या का इसी प्रकार से भाग दे लें हम, तो यहाँ पर भी देखिए ये 975 का भाग किस प्रकार से दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या है, तो यहाँ पे 3 संख्याओं में देंगे तो ये तो 120 होंगे, 975 ज़्यादा है तो 4 में देंगे भाग, कितने में, 4 में। तो अब 9 दूनी तो 18, 12 से ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, तो एक ही बार जाएगा, तो 975 यहाँ लिख दीजिए और घटा दीजिए, तो ये 225 शेष में लेंगे। क्या उतारेंगे यहाँ पे हम, 5 उतार लेंगे, ये 5 यहाँ पे उतार आएंगे, तो 2255 हो गए। अब देखिए यहाँ पे 22 हैं, तो 9 दूनी 18, 9 30 27 ज़्यादा होंगे, 2 बार देंगे, कितने बार, 2 बार, 2 का गुणा 975 में कर दिया तो 1950 आए। अब इनको घटा दिया तो 305 मिले। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ उत्तर की जांच करना है, किस प्रकार से, यहाँ देखिए भाज्य का बीजांक, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल का बीजांक। यहाँ देखें तो हमें जो ये बीच वाली संख्या रहती है इसको बोलते हैं, ध्यान रखिए, यह है भाज्य, इसको भाज्य बोला जाता है, और ये जिसका भाग दिया जाता है इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं ये, इसको बोलते हैं भाजक। ठीक, और ये भागफल है और ये शेषफल है, इसको तो जानते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए भाज्य का बीजांक यानी ये बीच वाली संख्या का बीजांक, ठीक है, और यहाँ लिखा गुणित भागफल, ये भागफल है ही, और धन शेषफल, इनके बीजांक लेना है। तो देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर क्या दिया गया है, उत्तर देखिए इसमें, देखिए तो 7 7 14 7 3 21 को जोड़ें तो 2 और 1 3 होगा, यहाँ 3 बराबर मिलना चाहिए, किसके, भाजक। 5 5 10, 10 का बीजांक एक ही होगा, तो यहाँ 1 गुणित 4 और 1 5, यहाँ 5 आ जाएगा, धन। अब देखिए शेषफल 7 है, 7, तो 7 में 5 जोड़ दें तो 7 और 5 12, 12 में 1 और 2 3 होंगे, 3 के बराबर हो गया, 3 3 के बराबर। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखें तो 5 और 2 7 और 1 8 होगा, भाज्य बराबर 8 बराबर इसका बीजांक होगा, और 9 और 7 16, 9 और 7 16 और 5 21, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे गुणित 2 और 1 3, 3 3 का 9, इसमें धन शेषफल 5 और 3 8 आएगा। ठीक है ना, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 8 है, 3 और 9 9 9 होगा, है ना, 9 और 8 17, 7 और 1 8, ये 8 मिल जाएगा, तो 8 8 के बराबर है। बस ऐसे ही इसी प्रकार से इनको भी हमें करना, भाग दे लीजिए, पहले ये भाग दे दिया मैंने, फिर इसके बाद में इनके बीजांकों को हम देखते हैं, तो बिल्कुल बीजांक एक दूसरे के बराबर हैं, अतः उत्तर क्या है, सही है। बस इस प्रकार से हमें जांच लिखना है, तो जांच में हर बार यही लिखना कि भाज्य का बीजांक बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल का बीजांक, और फिर इस संख्या को लिखना, और ये दोनों बराबर आ जाते हैं, 8 8 के बराबर है, उत्तर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको लिखना है। चलिए आगे देखिए, तो आज इतना ही, आगे और भी वर्कशीटें दी गई हैं, उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। देखिए आप लोगों ने इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ठीक है ना, और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।